हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखते हैं हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं यानी नियुक्तियां जो हुई है उनको बहुत ही शॉर्ट और आसानी से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और जो हाल ही में हुए हैं उन पे थोड़ा बहुत ट्रिक लगा कर उनको याद करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे भी लिस्ट मिलेंगे जो कि पुराने हैं बट वो एग्ज़ाम में आने की उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको भी थोड़ा बहुत ऐड कर लिए हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। बाकी जो काफ़ी नए नए अभी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको ही इसमें मेनली जोड़ा गया है। ठीक है, सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ये कितने नंबर के बने हैं? 53 नंबर के, यानी 53rd नंबर के। 53वें नंबर के बने हैं CJI कौन? जस्टिस सूर्यकांत। वही जो कॉकरोच गैंग बोले थे बेरोजगारों को। अच्छा, ये अभी न्यूली अपॉइंटमेंट में है। जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं उनके आगे एन लिख दिए हैं सब में। ठीक है, तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। ठीक है, राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण यानी NGT, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। इसको एक जगह याद कर सकते हैं, हरित। हरित मतलब हरा। ठीक है, हरा, तो हरा प्रकाश, तो हरा प्रकाश याद रखिए। जैसे ट्रैफिक लाइट में होता है ना, हरा लाल पीला प्रकाश होता है, हरा प्रकाश। ठीक है, राज्यसभा में कौन है सत्ता पक्ष के नेता? JP नड्डा। और राज्यसभा में सत्ता विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो कि 18वें नंबर के ये लोकसभा अध्यक्ष है। ये सारा जिसके आगे में कुछ एन वैन नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे इसमें एन लिखा है तो ये नया है। ठीक है, ये सब पुराने अपॉइंट में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए वो यहाँ पे लिख के रख दिए हैं, आगे मिलेगा भी जो हाल ही में अपॉइंट में है। उसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये कितने नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। ठीक है, और अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर संधू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, ये देखिए अभी एन लिखे मतलब कि न्यूली अपॉइंट में है। ये कौन है? संजय मूर्ति। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति। ये कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे कि जो CAG है वे क्या मूर्ति बने हुए बस खड़े होकर देखते हैं, मूर्ति बने देखते हैं। ठीक है, बस ऐसे छोटा छोटा ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि CAG क्या है? वो मूर्ति बने हुए देखते हैं, यानी CAG मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और मूर्ति बने हुए देखते हैं यानी संजय मूर्ति। ठीक है, अब ये महालेखा नियंत्रक यानी CGA, तो ये कौन है? TS कल्याणी। इसे भी छोटा ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे महालेखा नियंत्रक यानी महालेखा को जो नियंत्रण करते हैं उसको वो सभी का कल्याण कर देते हैं। ठीक है, महालेखा का जो नियंत्रण करते हैं वो सभी का कल्याण कर देते हैं। ठीक है, आगे है वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, ये भी न्यूली अपॉइंट हुए हैं। कौन है? वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। इसको कैसे जा सकते हैं? जैसे वायु क्या होता है? अमर होता है। वायु तो हमेशा ही होता है, वायु अमर होता है, तो वायु सेना अध्यक्ष कौन हो गया? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अब अगला है नौ सेना अध्यक्ष यानी जो जल की सेना होती है, नौसेना अध्यक्ष, वो कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। ये 27वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन। इसको कैसे याद कर सकते हैं? पहले तो नो नौ नौ को NO की तरह पढ़िए, नौ को कैसे पढ़िए? नो की तरह पढ़िए। तो कौन है? नो स्वामी। पता है लड़कियाँ ज़्यादा बोलती है ये शादीशुदा, नो स्वामी। ठीक है, तो स्वामीनाथन ही आ जाएगा। नो सेनाध्यक्ष नो स्वामी। या फिर क्या दूसरे का कैसे याद कर सकते हैं? एन को पढ़िए नो। ठीक है, तो जब कृष्ण जी कुछ बदमाशी करते थे, उनकी अम्मा क्या कहती थी कि नो कृष्ण, ऐसा मत करो, यानी कि नो कृष्ण। ठीक है, अगला अच्छा यहाँ पे क्या सुधार कर लीजिए, वायु नहीं होगा, ये थल सेनाध्यक्ष होगा। देख पा रहे हैं आप लोग? जैसे ये क्या हो जाएगा? थल सेनाध्यक्ष। ये कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो ये कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ये काफ़ी पहले से है, तो ये थल सेना अध्यक्ष। इसको कैसे याद कर सकते हैं? थल सेना अध्यक्ष। इसको जस्ट पुराना है तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS। तो अभी नए CDS कौन अपॉइंट हुए हैं? ये SN राजा सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमण्यम। न्यूली CDS कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमण्यम।
ठीक है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे CDS की नौकरी होती है, जो काफ़ी बच्चे एग्जाम देते हैं CDS के, तो CDS की जो नौकरी होती है वो कैसे नौकरी होती है, राजा की नौकरी होती है, सभी ऐसे बोलते हैं, सुने होंगे काफ़ी। यानी CDS की नौकरी कैसे होती है, CDS की नौकरी राजा की होती है, राजा जैसी होती है, ठीक है। यानी कि CDS की ये कौन है, राजा सुब्रमण्य, राजा सुब्रमण्य, ठीक है। ये 3rd नंबर के हैं। पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत, सेकंड कौन थे, अनिल चौहान, तीसरे कौन है, SN राजा सुब्रमण्य। आगे प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन बनी है अभी, निधि तिवारी। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए निजी में नी आ रहा है और निधि में भी नी आ रहा है, तो नी, ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं वित्त सचिव। ये देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम पुराने वाले मिलेंगे। वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ, ठीक है। वित्त मतलब कि पैसा कौड़ी से संबंधित है, पैसा कौड़ी को कौन देखते हैं, सेठ लोग ही देखते हैं, यानी वित्त सचिव अजय सेठ। उसी तरह रक्षा सचिव कौन है, राकेश कुमार सिंह। इसको कैसे याद सकते हैं, रॉ से रक्षा और रॉ से ही राकेश, रॉ से रक्षा रॉ से राकेश, ठीक है, इस तरह याद सकते हैं। राजस्व सचिव, राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव। पुराने हैं, ऐसे नज़र सामने रख लीजिए, आ जाएगा ये ऐसे, या फिर याद आ जाएगा। जैसे मैंने कैसे याद किया था इसको, राजस्व यानी पैसा कौड़ी संबंधित है। और हमारे मोहल्ले में कोई ऐसे हैं जो श्रीवास्तव हैं, वो काफ़ी थोड़े पैसा कौड़ी वाले हैं, एक थोड़ा रईस हैं, तो ऐसे याद कि राजस्व में श्रीवास्तव लगा हुआ, वो उसे रेट करके याद कर लिए। आप लोग भी ऐसे अपने डेली लाइफ में याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, प्रवीण कुमार, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार, ठीक है। ये सब पुराने हैं। RPF अब यहाँ से देखने आएगा, RPF यानी रेलवे पुलिस फोर्स। RPF के नए महिला निदेशक कौन है, सोनाली मिश्रा, ये न्यूली अपॉइंट हुए। RPF में पहली महिला निदेशक कौन है, सोनाली मिश्रा। आगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन अपॉइंट हुई है, सॉरी मेल है ये। नीति आयोग के कौन उपाध्यक्ष अभी बने हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी, ठीक है। लाहिड़ी या लाहिड़ी कुछ भी हो सकता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। उसी तरह नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, निधि छिब्बर, CEO बनी है निधि छिब्बर, और उपाध्यक्ष कौन बनी है, सॉरी बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष बोलेंगे तो अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, साध्वी निरंजन ज्योति, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, साध्वी निरंजन ज्योति। इसको कुछ भी याद कर सकते हैं, जैसे पिछड़ा है तो यानी कि जो साधु या साध्वी लोग होते हैं थोड़े पिछड़े हुए होते हैं, पिछड़े हुए मतलब इन द सेंस कि थोड़ी कम मात्रा में है, इसीलिए वो पिछड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी ज्ञान में तो काफ़ी आगे होते हैं। उसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आगे क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, VR सुब्रमण्यम, VR सुब्रमण्यम। अगला है अध्यक्ष किसके, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति, ठीक है। CBFC के अध्यक्ष कौन बने हैं, शशि शेखर वेम्पति, ठीक है। जैसे फिल्म है, फिल्म से इसको याद कर सकते हैं, शशि कपूर से, ठीक है, फिल्म में है तो, ठीक है। या फिल्म वाले के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे फिल्म है तो फिल्म वाले के पास क्या होता है, संपत्ति यानी कि वेम्पति, फिल्म वाले के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है यानी कि वेम्पति, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत क्लियर करके याद कर सकते हैं, एग्जाम में आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। अब UIDAI, ठीक है, तो इसके CEO कौन बने हैं, सौरभ विजय, ठीक है। इससे पहले कोई थे भुवनेश करके कुछ नाम था, बट वो अभी रिप्लेस हो गए हैं, कौन बने हैं, सौरभ विजय, ठीक है। और सेल के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर AK पांडा, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, ये सेल के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर AK पांडा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, सेल की जो कंपनी है उसके अंदर कौन घुस गया, पांडा घुस गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है। BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं, मिथुन मनहास, ठीक है, ये सब न्यूली है। इसके सचिव कौन बने हैं, देवजीत सैकिया, ठीक है। भारतीय पैरा ओलंपिक
समिति के अध्यक्ष, ये पुराना ही है बट अभी है इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए लिख दिए, देवेंद्र झांझरिया। ठीक है। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? अमेलिया वाल्वरेड। ठीक है। और मेंस का पूछेगा तो खालिद जामिल। ठीक है। फिक्की के महासचिव कौन है? अनंत स्वरूप। फिक्की के महासचिव कौन है? अनंत स्वरूप। ठीक है। तो अब मुख्यमंत्री के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में कुछ राज्यों में क्या हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है। तो उसमें किस किस राज्य में अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको देखते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में कौन है? शुवेंदु अधिकारी। ये कौन सा पार्टी का है? बीजेपी से। ठीक है। तमिलनाडु से कौन बने? जोसेफ विजय। बिहार में कौन है? सम्राट चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बाद वो मतलब नीतीश कुमार इस्तीफा देते उसके स्थान पर कौन बना? सम्राट चौधरी। ठीक है। अच्छा, यहाँ के एक बिहार में भी राज्यपाल भी एक अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम उनका? सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन। ठीक है। मणिपुर, मणिपुर के कौन बने हैं सीएम? युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है। केरल, केरल के कौन बने? वीडी सतीशन। वीडी सतीशन। अच्छा, पुडुचेरी, पुडुचेरी कौन बने हैं? एन रंगा स्वामी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है। सब राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं बट वो तो सबको मालूम है। बट यहाँ भी क्या देखना? उपसभापति। उपसभापति भी कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ये पहले भी थे, फिर से अपॉइंट में हैं, लगातार तीसरी बार अपॉइंट में हैं और निर्विरोध अपॉइंट में हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। प्रसार भारती, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी। याद कैसे करेंगे? प्र से प्रसार, प से प्रसून। ठीक है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? रोहित जैन। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? रोहित जैन। ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हैं? आरबीआई है तो आर से आरबीआई और आर से रोहित। ठीक है। आर से आरबीआई, आर से रोहित। ठीक है। वो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, अभी ऐसे याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा ट्रिक बना कर आ जाएगा ऑटोमेटिक। एमएसएमई के नए सचिव कौन है? भरत खेड़ा। ठीक है। कैसे याद करते हैं? एमएसएमई कहाँ का योजना है? वो भारत का योजना है। ठीक है। तो जैसे एमएसएमई भारत की योजना है, तो भारत से भारत। ठीक है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? तरनजीत सिंह संधू। दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू बने। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन बनेंगे? हरपाल सिंह बने। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन? हरपाल सिंह। याद कैसे करेंगे? सीमा सड़क पर हर पल किसी का वेट करती है। ठीक है। यानी सीमा हरपाल का वेट करती है, तब याद कर सकते हैं, या सीमा सड़क पर हरपाल का वेट करती है। ठीक ना। तो सीमा और हरपाल। ठीक है। ऐसा छोटा टिक लीजिए, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। केंद्र सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने? प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है। जनगणना 2027, अभी जनगणना हो रहा होगा, देख रहे होंगे, अप्रैल 2026 से ही स्टार्ट हो गया ये। तो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। ये उड़ीसा के क्या है? सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है। भारतीय लिखा होगा वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संतोष कुमार यादव को बनाया गया। NHAI के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संतोष कुमार यादव को बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को नए महानिदेशक किसे बनाया है? शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हैं इसको? जैसे ITBP है बॉर्डर पे, तो कोई भी शत्रु एंटर नहीं कर पाएगी। ठीक है। ITBP बॉर्डर पे है तो कोई भी शत्रु भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है। अच्छा, इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? विलियम वाल्स बने हैं। विलियम वाल्स इंडिगो के नए CEO। NCC के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ठीक है। वीरेंद्र वत्स NCC के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है। तो याद कर सकते हैं कैसे इसे? वीरेंद्र सहवाग क्या NCC में थे, मान सकते हैं, फिर याद कर सकते हैं वीरेंद्र सहवाग किस में थे? NCC में थे। ठीक है। तो दैट्स इट। आगे फिर कुछ और अपडेट होगा तो फिर से अलग अलग वीडियो बना के बता देंगे।
इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।